दोस्तों एसएससी जीडी में 25,487 पदों पर वैकेंसी आई हुई है और इसकी जो लास्ट डेट है वह 31 दिसंबर 2025 है। तो अगर आप लोग भी हाई स्कूल पास हैं तो आप इस भर्ती के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए और कुछ कैटेगरी के लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को यहाँ पर उम्र में छूट भी मिल जाएगी। बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में, तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें आप ये देख सकते हैं कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन लोगों के लिए कितने पदों पर वैकेंसी आई हुई है और महिलाओं के लिए यहाँ पर कितने पदों पर वैकेंसी आई हुई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इन लोगों को 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस का पेमेंट कंप्लीट करना है। वहीं अगर आप लोग एससी, एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको एक भी पैसे की फीस का पेमेंट नहीं करना है। महिलाओं के लिए भी यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, चाहे महिला किसी भी कैटेगरी से आती हो। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है, करेक्शन करते हैं तो 200 रुपए पहली बार करेक्शन के जाएंगे। अगर दोबारा से फिर गलती हो गई, दोबारा करेक्शन करेंगे तो 500 रुपए की करेक्शन की फीस आपको देनी होगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा ओटीआर रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल सबमिट यानी कि फीस पेमेंट तक का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एसएससी की इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आपको गूगल में आना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है एसएससी। इतना टाइप करने के बाद सर्च करेंगे, पहले नंबर पर ही आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी ssc.gov.in। तो हमें यहीं पर एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में ऊपर आपको 3 डॉट पर एक बार क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लॉगिन रजिस्टर, तो हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। तो आप इसी वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, देन इसके बाद लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाता है रजिस्टर नाउ, हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें अपने ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है, जिसमें कि पर्सनल डिटेल फिल करनी है, पासवर्ड क्रिएट करना है, एडिशनल डिटेल फिल करनी है और डिक्लेरेशन दे करके सबमिट कर देना है। नीचे की साइड में आपको आना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ओटीआर का कुछ इस तरह से फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा। इसमें सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल डिटेल को फिल करना है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास में आधार कार्ड है या फिर नहीं, तो अगर है तो हमें यस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर कर देना है और दोबारा से यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर कर देना है। आधार नंबर फिल करने के बाद में एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगाएंगे और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है और ओटीपी को फिल करके अब हमें यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। हमारा ओटीपी यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। अब आप लोगों की हाई स्कूल की मार्कशीट में जो भी नेम है सेम टू सेम नेम यहाँ पर इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपने पहले कभी अपने नेम को चेंज कराया है। अगर चेंज कराया तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने देना है। अब आपको यहाँ पर अपने जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर दोबारा से आप लोगों को जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। इस कैलेंडर के माध्यम से हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके अब दोबारा से आप लोगों को यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिताजी के नेम को फिल कर देना है। जो भी नाम या फिर जो भी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं सभी कुछ इन्फॉर्मेशन हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको फिल करना है। दोबारा से आपको यहाँ पर अपने फादर के नेम को एंटर कर देना है। इसके बाद कुछ नीचे की साइड में आना है, अपनी माताजी के नेम को यहाँ पर फिल करेंगे। दोबारा से यहाँ पर अपनी माताजी के नेम को फिल कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों को एजुकेशन बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है कि आपने 10th की जो परीक्षा है वह कौन से बोर्ड से पास की है। तो यहाँ पर देखिए सभी बोर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस भी बोर्ड से आपने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है उस बोर्ड को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और बोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद में अब हमें दोबारा से उस बोर्ड को यहाँ पर एक बार और सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ये दो बार इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वेरीफाई करने के लिए। कई बार होता है एक बार हम गलत धोखे से इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं तो दोबारा से यहाँ पर वही इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए बोला जाता है। अब आपकी हाई स्कूल में जो भी रोल नंबर है वो रोल नंबर यहाँ पर हमें फिल कर देना है। दोबारा से यहाँ पर रोल नंबर को फिल करेंगे। पासिंग ईयर आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर आप लोगों को हाई लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि हाई स्कूल के बाद आप कौन से लेवल तक पढ़ाई किए हुए हो, जैसे कि आपने पीएचडी कर रखा है या फिर ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा किया है, तो जो भी कोर्स हाई लेवल का कर रखा है तो उसे यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में नीचे आप लोगों को यहाँ पर कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर यानी कि अपने मोबाइल नंबर को फिल कर देना है।
और मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करके सेंड OTP वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, तो उस OTP को हमें यहाँ पर फिल कर देना है और OTP को फिल करके वैलिडेट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। इसी तरह से यहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी को भी एंटर कर देना है और ईमेल आईडी फिल करके सेंड OTP वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। हमारी ईमेल आईडी पर भी एक OTP सेंड किया जाएगा, तो जो भी OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर हमें फिल कर देना है। और अगर OTP यहाँ पर मेल में ना मिले तो यहाँ पर 3 डॉट पर एक बार क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर स्पैम नाम का एक फोल्डर मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए SSC की तरफ से OTP आया हुआ होगा, तो हमें यहीं पर क्लिक करना है और ये जो OTP आया है इसे हमें कॉपी कर लेना है और OTP यहाँ पर फिल करके वैलिडेट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब देखिए ईमेल आईडी वाला भी OTP हमारा वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद में अब हमें सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए सक्सेस लिख के आ चुका है, ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वह कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद नीचे की साइड में आएंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर अभी हमें मिला था उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर फिल करने के बाद में यहाँ पर पासवर्ड डालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर अपनी मर्जी का पासवर्ड आपको नहीं डालना है, बल्कि आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज के माध्यम से पासवर्ड सेंड किया गया होगा, उसी में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पासवर्ड होगा, तो वही पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और पासवर्ड को फिल करके एक कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद में हमें यहाँ पर साइन इन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और अब हमें यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है, जिसमें कि सबसे पहले ओल्ड पासवर्ड क्रिएट करेंगे जो भी आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया था। और यहाँ पर आप लोगों को अब अपनी मर्जी का एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है उसके इंस्ट्रक्शंस नीचे की साइड में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। हमने यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड को फिल कर दिया है। कुछ नीचे की साइड में आना है। अब कंफर्म पासवर्ड यानी कि जो न्यू पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उसी पासवर्ड को यहाँ पर एक बार फिर से एंटर कर देना है और इसके बाद कुछ नीचे की साइड में आना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। बाई चांस अगर आप लोग पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन के माध्यम से आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद में इसी क्वेश्चन का आप लोगों को यहाँ पर आंसर लिखना है। अब दोबारा से आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोबारा से आप लोगों को अपने क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको उस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है और इसके बाद में यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो हमारा पासवर्ड है वह सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और अब हमें यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना है, जिसमें कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और यहाँ पर हमें अपने पासवर्ड को एंटर करना है जो भी हमने न्यू पासवर्ड क्रिएट किया था। एक कैप्चा दिखाई दे रहा, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद में नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अपनी एडिशनल डिटेल को फिल करना है। कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सी कैटेगरी के हैं। तो यहाँ पर जनरल, SC, ST, EWS, OBC जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। दोबारा से आपको कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप लोगों को विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, तो अगर आपके चेहरे पर कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क हो जिससे कि आपकी पहचान की जा सके तो यहाँ पर उसकी डिटेल को फिल करेंगे। अगर नहीं है तो इसे आप लोगों को ऐसे ही छोड़ देना है। और इसके बाद में कोई अगर ऐसा पर्सन है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी डिसेबिलिटी है तो उसे यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी का टाइप भी बताना होगा। नीचे की साइड में आपको आ जाना है और यहाँ पर अब आप लोगों को अपने कंप्लीट परमानेंट एड्रेस को फिल कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर अगर आप लोगों का परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर आप लोगों को यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, लेकिन अलग अलग है तो यहाँ पर अलग से आप लोगों को अपने प्रेजेंट एड्रेस को फिल करना है। जैसे कि हमारा सेम है तो हमने यस वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर दिया तो सेम एड्रेस ही यहाँ पर आ जाएगा। और सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करने के बाद में अब हमें यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अब हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी कि डिक्लेरेशन देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू OTR वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जितनी भी डिटेल हमने OTR में फिल की थी, सारी ही डिटेल हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि इसमें कोई भी मिस्टेक तो नहीं है। तो हमने अपने OTR का प्रीव्यू कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर डिक्लेयर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिक्लेरेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद में दोबारा से आपको इसके होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर हमें 3 डॉट पर एक बार क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उस नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करेंगे। इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और उसके बाद आप सक्सेसफुली इस पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। और अब हमें यहाँ पर कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। ऑप्शन देखने को मिल जाता है अप्लाई। हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। नीचे आपको यहाँ पर फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। अब इस वाले फॉर्म को हमें यहाँ पर टोटल 5 स्टेप में कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जो कि पहले से ही हमारी यहाँ पर OTR के माध्यम से ही फिल रहेगी, तो ये आप लोगों को फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट, हमें इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए सक्सेस लिख करके आ जाएगा। अब हमें ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद में ये जो हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन है ये पहले से ही सिलेक्ट रहेगी। और इसके बाद कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। आपके हाई स्कूल में कितनी परसेंटेज बनी थी वो आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। लेकिन अगर आप लोग CGPA से हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एंटर कर देना है और परसेंटेज को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। एजुकेशनल डिटेल्स हमारी सक्सेसफुली यहाँ पर सेव हो चुकी है। ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, जिसमें कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में अगर आप लोग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। जो भी इसके एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे तो उन्हें यहाँ पर एज में छूट मिल जाएगी। अगर नहीं चाहते हैं तो आप नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को कोड को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आप किसके थ्रू एज में छूट प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर OBC सिलेक्ट कर लेना है, नहीं तो आप लोगों को इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं, तो हम इस पर भी यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे। और इसके बाद में जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए सक्सेस लिख करके आ चुका है। हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ चुका है। अब हमें यहाँ पर प्रेफरेंस को देना है, तो हम सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए एग्जाम सेंटर का आप लोगों को प्रेफरेंस देना है कि आप पहले नंबर पर किसे चूज़ करना चाहते हैं, यानी कि कहाँ पर आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहें तो आपके जो नज़दीकी एग्जाम सेंटर है आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसी तरह से दूसरा प्रेफरेंस आप लोगों को दे देना है। यहाँ पर तीसरा भी आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आप देना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया है, हम हिंदी में एग्जाम को देना चाहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से आपको उसी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू ए नेशनल कोड कॉर्प्स, यानी कि NCC सर्टिफिकेट। आपके पास में अगर NCC सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, लेकिन अगर नहीं है तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को स्पोर्ट द डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल इंटरनेशनल लेवल कोई भी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो आपको नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों को अपनी स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट का नाम आपको वो सिलेक्ट करना है जो भी आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर दिया हुआ रहता है। इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को दोबारा से स्टेट का नाम यहाँ पर अपने सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आप लोगों को आना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सिलेक्ट करना है और दोबारा से यहाँ पर आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हैव यू माइग्रेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ योर ओरिजिन टू स्टेट, यानी कि अगर आपने माइग्रेट वगैरह किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन को यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है। अब नीचे की साइड में आप लोगों को आ जाना है और यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ इस तरह से प्रेफरेंस देना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है नीचे की साइड में पोस्ट डिटेल्स।
हमें इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए पोस्ट का नाम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और पोस्ट के साइड में ही आप लोगों को उसका एक कोड भी देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को पोस्ट का नाम देख लेना है और साथ ही उसका जो कोड है वो आप लोगों को देख लेना है और उसी हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को प्रेफरेंस में फिल कर देना है। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस दे देना है। दोबारा से आप लोगों को यहाँ पर इसी तरह से नंबर्स को एंटर कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें अपने फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना होगा, जिसमें कि देखिए लिखा हुआ है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, एक QR कोड भी दिया रहेगा। तो यहाँ पर नीचे की साइड में हमें आ जाना है। ये जो फोटो और सिग्नेचर है ये हमें सबसे पहले तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, साथ ही आधार वेरिफिकेशन का जो फेस ऑथेंटिकेशन वाला एप्लीकेशन होता है उसे इंस्टॉल करना होगा। वहीं से आप लोग ये फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कैप्चर लाइव फोटो, ये आप लोगों को उसके बाद में कैप्चर करना है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ एप्लीकेशन के माध्यम से फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का प्रोसेस बता देता हूँ। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर इस वाले वेबसाइट पर या फिर एप्लीकेशन में सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो इसके लिए आप लोगों को प्ले स्टोर में आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों को टाइप करना है SSC, ठीक है। इतना टाइप करने के बाद सर्च करेंगे, आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा माई SSC। तो हमें इस एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इसी के साथ में एक और भी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है, जिसका नाम है आधार फेस RD। ये वाला एप्लीकेशन आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो एक आप लोगों को इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो ये आप लोग देख सकते हो SSC का एप्लीकेशन आ चुका है। अब इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। ऊपर आपको यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जो भी आपका यूजर नेम है उस यूजर नेम को यहाँ पर फिल करना है। यूजर नेम में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करेंगे। इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे और इसके बाद आप लोग इस एप्लीकेशन में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है अप्लाई। हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा माई एप्लीकेशंस, हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर जो 2025 सिलेक्ट है यहाँ पर क्लिक करके हमें 2026 वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। नीचे आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी कुछ इस तरह से आ जाएगी और नीचे की साइड में आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके करेंगे और यहाँ पर अब आप लोगों को दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर से हमें ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते जाना है। अब हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन का। तो नीचे आपको जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इस वाले बॉक्स पर टिक करेंगे और यहाँ पर आधार फेस ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन है आधार एप्लीकेशन के जरिए और दूसरा आधार फेस RD। तो हमें यहाँ पर आधार फेस RD वाले ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर जस्ट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कुछ यहाँ पर आपसे परमिशंस मांगेगी जिसे कि आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है और अब आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट कर लेना है। वैसे इतनी डिटेल में कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। इसलिए अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए आपके सामने कुछ इस तरह से आधार कार्ड का जो एप्लीकेशन है वह ओपन हो जाएगा। अब इस रेड कलर के सर्कल में अपने फेस को रखना है। फेस को देखिए कुछ इस तरह से आप लोगों को रखना है। जैसे ही ग्रीन कलर का ये सर्कल हो जाए आप लोगों को दो एक बार पलक झपकना है और यहाँ पर देखिए हमारा आधार का जो फेस ऑथेंटिकेशन है वह सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होने के बाद नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेव एंड नेक्स्ट। इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद में नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर इस एप्लीकेशन में भी एक लाइव फोटो कैप्चर करना है। पहले हमने आधार कार्ड से फेस वेरिफिकेशन किया था, अब हमें इस एप्लीकेशन के माध्यम से भी फेस वेरिफिकेशन करना है। देन इसके बाद में यहाँ पर हमें अपने सिग्नेचर को अपलोड करना होगा जिसका मैक्सिमम साइज यहाँ पर 20 KB रहना चाहिए। तो फेस को वेरीफाई करने के लिए हमें यहाँ पर कैप्चर लाइव फोटो वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है।
और क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से हमारा जो फेस है वह ऑथेंटिकेट हो रहा है और इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो फोटो है वह सक्सेसफुली यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा और इसके बाद सक्सेस लिख करके आ जाएगा और ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा फेस कुछ इस तरह से यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर लिया जाएगा और यहाँ पर हमें अपने सिग्नेचर को भी अपलोड कर देना है। देन इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए सक्सेस लिख करके आ जाएगा। अब दोबारा से आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। आपके एप्लीकेशन का पूरा प्रीव्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा और अगर सब कुछ सही है, आपने इन्फॉर्मेशन अच्छे से चेक कर ली है तो नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेव एंड नेक्स्ट। इस वाले ऑप्शन पर हमें एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में अब हमें यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है, जिसके लिए यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस वाले बॉक्स पर हमें एक बार टिक लगाना है। एक कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद में हमारा जो फॉर्म है वह सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ओबीसी या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 100 रुपए का पेमेंट भी कंप्लीट करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर पेमेंट पेज आ जाएगा और किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर 100 रुपए की जो फीस है उसका पेमेंट कंप्लीट करना है। देन इसके बाद आपका पूरा फॉर्म फाइनल सबमिट होगा। लेकिन अगर आप लोग SC/ST कैटेगरी से आते हैं या फिर आप लेडीज हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस का पेमेंट नहीं करना है। डायरेक्ट ही यहाँ पर लिख करके आ जाएगा फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। एप्लीकेशन हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब इसका अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो आपको दोबारा से माई SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर हमें 3 डॉट पर एक बार क्लिक करना है। दोबारा से यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना है, पासवर्ड एंटर करेंगे, कैप्चा कोड को फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और माई एप्लीकेशन वाले सेक्शन में जाकर के आपको अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से SSC GD का जो फॉर्म है वह घर बैठे ही फिल कर सकते हैं। अब इसकी एग्जाम डेट कब आएगी, कैसे क्या इसका एग्जाम वगैरह होगा, तो इसकी पल पल की अपडेट पाने के लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आगे की इसकी जो भी अपडेट होगी वो आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दें।